जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक परीक्षित कोटि की योगिनी गुप्त साधना के विषय में आने जा रहा हूँ। विशेष साधना को नवरात्रि के दिनों में करने का विधान है। ये नवरात्रि में नियमों का पालन करते हुए चल मन पूर्ण समर्पण भाव से योगिनी की साधना करने से निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्णता सात्विक साधना है। सात्विक प्रवृत्ति के सात्विक आचरण लोगों को साधना में सही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में प्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होती है। कल्पनीय रूप से मन आनंदित हो उठता है। इस शक्ति की सिद्धि से धन प्राप्ति के अलावा कई अन्य तरह के पूर्ण की प्राप्ति होती है। के माध्यम से आगमन के तरह की भाव का नाश हो जाता है। इस तरह से लाभ होने लगता है। आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। ताकि असाधिका से प्रसन्न होने पर योगिनी रूप से भी मुद्राएं और कीमती स्वर्णाभूषण आदि प्रदान करती हैं। गुप्त धन भी प्रदान करती हैं। अतिरिक्त यह त्रिकाल ज्ञान भी प्रदान करती हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल बिल्कुल सही जानकारी देती हैं। हम यह फिर के सभी तरह रोगों का नाश कर देती हैं। निरोगी काया प्रदान कर यौवनता व अद्भुत आकर्षण क्षमता शक्ति प्रदान करती हैं। तब वो मोहनी शक्ति के प्रभाव से जिस किसी के भी समक्ष आएंगे आपसे मोहित होकर आपका कहा बात मानने लगेगा। तो यह शक्ति आपकी हर तरह से रक्षा करती है। इस तरह के शत्रुओं का यह पूर्णतः वो विनाश कर देती हैं। शत्रुओं के द्वारा किए गए तरह के तांत्रिक प्रयोगों को भी यह नष्ट कर देती हैं। अतिरिक्त यह सिद्धि भी प्रदान करती हैं। इस सामान्य व्यवहार में आयोजित द्वारा किसी के संबंध में किसी भी संदर्भ में कहा गया अच्छा या बुरा के पूर्ण होता है। हम यह सात्विक साधनाओं में का उचित मार्गदर्शन भी करती हैं। सफलता प्राप्ति के लिए तो बातों की जानकारी भी देती हैं। अतिरिक्त यह शक्ति तो दोष निवारण का भी कार्य करती हैं। सभी तरह की बाधाओं का नाश कर तरह के जायज रुके हुए कार्यों को करती हैं। तो शादी हुआ की अड़चनों को दूर करती हैं। दंपत्ति को तान प्राप्ति का योग बनाती हैं। इसी संबंधों और रिश्तों में मधुरता लाती हैं। चाहे नौकरी, रोजगार इत्यादि की प्राप्ति में मदद करती हैं। पारिक सफलता दिलाती हैं। व्यवसाय इत्यादि को चारू रूप से चलने में मदद करती हैं। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी अधिक सफलता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त भी शक्ति के माध्यम से अनेकों प्रकार के प्राप्त होते हैं। साधना को कोई भी नया पुराना साधिका सकते या कर सकती हैं। सामान्यतः भी के रूप में ही सिद्ध किया जाता है। विशेष साधना को आप आगामी आने वाले 4 माह की रात्रि में सकते हैं। घड़िया मुहूर्त में करनी है या 9 बजे के बाद करनी है। साधना वाले दिन काल में इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर किसी निकटतम नव दुर्गा देवी जी के सिर में जाकर दीप, नैवेद्य, श्रृंगार इत्यादि से उपचार पूजन करनी है। माता से त्रिकाल से योगिनी की साधना करने की क्या मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। रात्रि 9 बजे से पहले किसी एकांत व खाली कमरे में स्वच्छ स्थिति में कमरा भी पहले से पूरी तरह से स्वच्छ कर रखा गया हो। पूर्व दिशा की ओर मुख कर तो अपने सामने एक लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। पर एक नया लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। तांबे के एक लोटे या मिट्टी के एक लोटे में स्वच्छ या गंगा जल आधा भर कर रखना है। कलश की स्थापना करनी है। इस पात्र के जल में मुट्ठी अखंडित गेहूं दाने डालने हैं। 5 साबुत हल्दी के टुकड़े डालने हैं। कुछ बूंदे अब मोगरा, चमेली इत्यादि के डालनी है। इसमें डंठल में लगा हुआ के 5 ताजा पत्ते टहनी रखनी है। के ऊपर में नया साबुत जटा वाला पानी वाला पंडित नारियल स्थापित करना है। इस पर लाल मौली धागा के अलावा मंत्र को 7 बार पढ़ते हुए 7 बार लपेटना है। 8 बांध देनी है। मूल मंत्र को 5 बार पढ़कर नारियल का लाल सिंदूर से 5 बार अभिषेक करना है। स्वयं के ललाट पर भी टीका लगाना है। स्वयं लाल आसन पर बैठकर एक नए दीपक में पड़ी हुई बाती वाला बाती का के शुद्ध देसी घी से प्रज्वलित करना है। गुग्गल, चंदन इत्यादि की धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश, शिव जी, माता पार्वती जी, श्री भैरव जी, नव दुर्गा देवी जी मानसिक रूप से अर्चना कर साधना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से योगिनी का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। सुगंधित ताजा लाल पुष्प अर्पित करने हैं। गुलाब, मोगरा, चमेली इत्यादि का इत्र का छिड़काव करना है। वस्तुओं पर भी लगाना है। नैवेद्य में के दूध की बनी पंचमेवा केसर युक्त दिष्ट खीर, दूध की बनी सफेद या लाल मिठाई, ताजा लाल फल अर्पित करने हैं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल लेकर प्रथम दिन शिव जी को साक्षी मानते हुए सिद्धि, धन प्राप्ति
जन कल्याण के उद्देश्य से योगिनी को पति के रूप में सिद्ध करने का संकल्प लेना है। जल को भूमि पे छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। माता बगलामुखी जी के पाठ का बार पाठ करना है। नई श्वेतार्क माला से कारित रुद्राक्ष माला से मंत्र की एक माला का जप कर, शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, नव दुर्गा देवी जी के बीज मंत्र का एक माला का जप कर, मंत्र का उपांशु जप, वाणी याद कर, आँख बंद कर तादाद इस माला मंत्र जप करना है दिनों तक। जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए से 15 मिनट का ध्यान करना है। क्षमा याचना कर से उठ जाना है। 1 घंटे के पश्चात का कुछ अंश गौ माता को खिलाकर स्वयं ग्रहण करना है। 6वें दिन पश्चात जिस भी दिन मंत्र जप के उपरांत योगिनी आपके समक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाए तो प्रणाम करना है। बुलाए जाने का कारण पूछने पर देव शिव जी की आज्ञा से कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति एवं जन कल्याण के उद्देश्य से आए जाने की बात कहनी है कि टिक्की जलाकर उनकी आरती पूजा करनी है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक भोग सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण कर जब हुआ प्रसन्न होकर से कुछ मांगने को कहे तो उनसे एक वचन के रूप में मन पर्यंत अपनी कृपा बनाए रखने, आशीर्वाद देने, कार्य सिद्धि, धन प्रदान करने आग्रह करते हुए बात का वचन लेना है कि मैं आपको मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप 21 बार करूं तो को मेरे समक्ष प्रत्यक्ष होना होगा। के द्वारा तथास्तु कह दिए जाने पर धन्यवाद अदा करें। अपनी किसी भी भूल चूक के लिए याचना भी कर लें। अन्ना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्न सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सात्विक नियमों का पालन करना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486625 पर कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मन व संस्कारित माला वन साधना सामग्री जैसे चतन ग्रातन महामृत्युंजय तन व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, व्यापार शिवलिंग, श्रीकरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं ट्रांसफर के लिए मैं अग्रिम साधना सामग्री शुल्क पर सीधे तौर पर यानी रुपया प्रदान करने वाली व्यक्ति के ट्रांसफर का विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष संकोच संपर्क कर सकते हैं। अतिरिक्त मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में मन को दूर करना, वशीकरण से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, हर का दिया पैसा वापस लेना, भूमि का गड़ा व धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए सामान्य व अवसाद रोगों के लिए जैसे गठिया, बात रोग, गैस्ट्रिक, दाग चर्म रोग, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, दोनों को सुडौल करने वाला क्रीम और औषधि, धब्बे मासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।